नमस्कार साथियों, उज्जवल क्लासेस के ऑनलाइन मंच पर आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने हिंदी विषय से बहुत ही प्यारा टॉपिक जिसका नाम है संधि टॉपिक को लेकर दोस्तों उपस्थित हूं। इससे पहले हम संधि के भेदों के 3 जो प्रकार तो उसके ऊपर बात की मैंने, और फिर उसका पहला जो भेद जो प्रकार है इसका नाम है स्वर संधि। स्वर संधि के बारे में चर्चा रखी, फिर मैंने उसके भेद बताए, 5 भेद जो होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, के ऊपर मैंने विस्तार पूर्वक दोस्तों चर्चा रखी। 2 नंबर पर मैंने गुण संधि को लेकर के चर्चा रखी। आज अपन वृद्धि संधि को लेकर के बात करेंगे। इससे पहले ट्रिक बेस के ऊपर संधि विच्छेद करना और संधि पद से संधि को पहचानना, इन तमाम बातें पे चर्चा मैंने रखी है। तो आज भी दोस्तों मैं वृद्धि संधि को लेकर आपसे विस्तार पूर्वक और विस्फोटक चर्चा करने वाला हूं। संधि का एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। जैसा कि आपको पता रहता है कि वृद्धि संधि की मात्राएं 2 होती है। बिल्कुल बच्चों ने पहचाने बना रखी है कि वास्तव में जहां पर 2 मात्रा नजर आए उसे वृद्धि संधि ही कहते हैं। इन क्या ऐसे शब्द होंगे जिनकी 2 मात्रा होने पर क्या वो वृद्धि के ही कहलाएंगे? इन बातों पर चर्चा मैं रखूंगा, क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो एक अति आवश्यक जो कार्य है, जो महत्वपूर्ण जो कार्य है दोस्तों, वो ये है कि अपना उज्जवल क्लासेस का जो ऐप है वो आपको गूगल प्ले पर जाकर के दोस्तों डाउनलोड करना है, और डाउनलोड कर करके अपने तमाम साथियों को बताना है। इसलिए बताना है ताकि उनका जीवन संवर जाएगा। आपके एक शेयर करने से उसकी तकदीर बदल जाएगी। ठीक है, तो अपने को दोस्तों ये काम आपको जल्दी से जल्दी करना है। अगर आपको उज्जवल क्लासेस में जो भी क्लासेस पढ़ने का आपको मौका मिल रहा है तो साथियों कमेंट के द्वारा हमें जरूर बताएंगे कि कैसा आपका, जरूर बताएंगे कि उज्जवल क्लासेस में जो टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं शानदार और गजब तरीके के जो पढ़ा रहे हैं। तो बिल्कुल आपसे बड़ी आशा है, बड़ी उम्मीद है, आप स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। तो अब बिना किसी विलंब के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए वृद्धि संधि को लेकर के वृद्धि संधि किसे कहते हैं दोस्तों, इसकी परिभाषा देखिए। पदांत या शब्दांत बोलूं, पदांत या शब्दांत, पदांत या शब्दांत ए आ के बाद ए आई तथा ओ औ आए तो ओ औ आए तो क्रमशः ए आई का आई तथा ओ औ का औ बन जाता है। औ बन जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि परिभाषा में लिखा हमने कि पूर्व पद का जो अंतिम जो अक्षर है वो ए या आ की स्वर मात्रा वाला होना चाहिए। उत्तर पद का पहला जो अक्षर है वो, उत्तर पद का पहला जो अक्षर है वो ए या आई से स्टार्ट होना चाहिए, या फिर ओ या औ से स्टार्ट होना चाहिए। जब ए या आ का ए आई से जब मिलान करेंगे तो मिलने पर ये आई बनेगा। यदि ए या आ का ओ औ से यदि मिलान करेंगे तो यहां पर ये औ बन जाता है। दोनों में आप देख रहे होंगे कि मात्रा कैसी आ गई, डबल मात्रा आ गई, जो आपको याद है। एक सवाल पूछ लेता हूं, फिर दोस्तों चर्चा रखूंगा आपसे। नंबर 1, जैसा कि आपने पढ़ा होगा
प्रागैतिहासिक, सदैव, एक एक, और ये तथैव। मान लो ये सवाल आ गया, आपने बिल्कुल आपने याद कर रखा है कि भाई जहां दो मात्रा आ जाए वहां पर वृद्धि संधि होती है, तो वो रटने वाले जो विद्यार्थी है ये इस सवाल से बिल्कुल सबक ले लेंगे कि हिंदी को रटना नहीं है, हिंदी को समझना है। हिंदी रटने का विषय नहीं है, हिंदी समझने का विषय है प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर अब आप क्या उत्तर देंगे कि वृद्धि संधि का कौन सा उदाहरण नहीं है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो बात की जाए आपसे तो वो प्रागैतिहासिक है, ये बिल्कुल वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, क्योंकि ये जो उदाहरण है ये किसका है? ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका दोस्तों? ये व्यंजन संधि का है। यही इसका पूछने का यही तो मतलब और मकसद था मेरा, क्योंकि बच्चों ने याद कर रखा होगा कि डबल मात्रा जहां पर आ जाए वृद्धि संधि आप उत्तर उसका कर देते हो, लेकिन इस सवाल से, इस शब्द से अपने को सबक लेना है कि जरूरी नहीं है कि जिन शब्दों पर दो मात्रा अगर कहीं नजर आ जाए वो सारे शब्द वृद्धि संधि के होंगे। और भी आगे ऐसे शब्द आएंगे, उनके ऊपर चर्चा रखने वाला हूं मैं। देखिए पहले आप वृद्धि संधि की परिभाषा आपकी स्क्रीन पे है, अब बात आगे करते हैं आपसे। बात आगे करते हैं जैसे कहा कि यदि यहां पर शब्दांत ए या आ के बाद में यदि यहां पर छोटा ए या बड़ा ए अगर आता है तो ए और आई का छोटा ए और बड़ा ए का दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? बड़ा ए बनाएंगे। और मात्रा कैसी रहेगी यहाँ पर? ये मात्रा इसकी डबल मात्रा यहाँ पर रहेगी। दोस्तों मात्राओं पर चर्चा मैं कर चुका, जब संधि पढ़ाई उस समय मैंने की थी आपसे। इसका दूसरा जो नियम ये कहता है कि यदि यहां पर शब्दांत ए या आ के बाद में यदि उत्तर पद का पहला अक्षर ओ या अगर औ आता है तो ओ और औ जो है दोनों के द्वारा क्या बनेगा? ये इस औ का निर्माण होता है। और मात्रा संबंधी बात करें तो कितनी आ गई? दो मात्रा दोस्तों यहाँ पर आ गई है। तो यहाँ पर ये दोनों ही जो नियम है इनको आप उतारेंगे साहब, फिर हम चर्चा रखेंगे आपसे बारी बारी से आपसे। ठीक है, उतारो एक बार आप। हो गया? देखो नियम नंबर 1 है ए या आ के बाद में यदि छोटा ए या बड़ा ए आए तो बिल्कुल उसका आई बन जाएगा। मात्रा इसकी आएंगी 2। बनने वाले शब्द देखेंगे, यदि यहां पर टिका धन में एत शब्द आ जाए तो देखिए यहां पर क्या बनेगा? यहां पर शब्दांत में क्या आया? आ गया। शब्दारंभ में ये देखो द्वितीय पद का ए आया है, दोनों मिलकर के बड़ा ए बनाएंगे। और मात्रा रखेंगे कौन सी? दोनों रखेंगे। तो यहाँ पर इसका मिलान में इधर से करूंगा तो बनने वाला जो शब्द है वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा टिकेत। क्या बन जाएगा दोस्तों? ये यहाँ पर आपका क्या बनेगा? टिकेत बनेगा। टिकेत का मतलब क्या होता है? सरदार को बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सरदार होता है टिकेत। ठीक है, जैसा होता है डकैत, डाकू, लूटने वाला। ठीक उसी प्रकार से यदि मान लो यहां पर मैं तथा और ये यहां पर एव शब्द मैंने रखा तो यहां पर शब्दांत में पूर्व पद का अंतिम जो अक्षर है वो आपकी स्वर मात्रा वाला आया है। उत्तर पद का पहला अक्षर छोटा ए आ गया, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? बड़ा ए बनाएंगे। मात्रा यहाँ पर क्या आपको 2 रखनी है और इसको मिलान में यहां से करूंगा तो बनने वाला जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? आपका तथैव बनेगा। टुकड़े कहां से करने?
डबल मात्रा से करनी, टुकड़े आपको जहां पर आया ठीक ऐसे ही यहाँ पर टिकेट के भी टुकड़े आपको इस डबल मात्रा से दोस्तों आपको रखने हैं। ठीक है, आगे बात करूं तुमसे मैं, ये पूछा गया सवाल रहता है कि सदा धन में एव शब्द आया, इसमें एव छोटा किसमें एव बड़ा आएगा। बिल्कुल ये चर्चा मैं आपसे रखने वाला हूं कि किसमें ए तो बड़ा आता है, किसमें ए छोटा आता है। ठीक है, देखो यहां पर बात करूं तुमसे किसमें ए, देखो एक तो यहां पर ये एक के शब्द आएगा, इसमें ए बड़ा आएगा। एक यहां पर ये ऐश्वर्य, ऐश्वर्य शब्द जहां पर आए तो यहां पर क्या रहेगा, ये ए यहां पर बड़ा रहेगा। ठीक है, इसके बाद में छोटा यहां पर देखो ये एक आया, ये एव आ गया, ये देखो एकता शब्द आया, और उसके बाद में ये ऐशना शब्द आ गया। अब यहां पर ये जो शब्द आए, अब मान लो ये एत शब्द आ गया, ये यहां पर, तो ये जो शब्द अपने पास जो आए हैं तो इनमें सब में, एक में, एव में, एकता में, ऐशना में, एत में, सब में ए छोटा आएगा, और ऐक्य और ऐश्वर्य जो शब्द आ गया दोस्तों यहाँ पर, तो इसमें क्या रहेगा, ए हमेशा सदैव बड़ा आएगा। ये बात आपको याद रखनी है। शब्दांत में आ और यहाँ पर ए दोनों मिलकर के ये यहाँ पर बड़ा ए बनाएंगे, मात्रा दो आनी चाहिए। इसके मिलान में यहां से करूंगा, आग का मिलान ऐसे कर रहे हैं अपन, तो ए ही बन रहा है, तो बनने वाला जो शब्द जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो यहाँ पर ये सदैव बनेगा। ठीक, ये यहाँ पर ये आपको डबल मात्रा यहाँ लगानी है। आपको डबल मात्रा लगाने से ही दोस्तों वृद्धि संधि हो जाएगी आपको। ठीक उसी प्रकार से ये यहाँ पर गण धन में ऐश्वर्य शब्द आया, गण धन में क्या गया दोस्तों, ये ऐश्वर्य आ गया, तो अब की बार ये ए आया, शब्दांत में ए और शब्दारंभ में बड़ा ए से स्टार्ट हुआ है, दोनों मिलकर के क्या करेंगे, ये बड़ा ए बनाएंगे दोस्तों। अब यहाँ पर बात करूं मिलान करने की, तो बनने वाला जो शब्द क्या बनेगा, वो यहाँ पर गणेश्वरीय शब्द बन जाएगा। क्या बनेगा, गणेश्वरी दोस्तों यहाँ पर शब्द बन जाएगा। टुकड़े की बात करूं मैं, यहाँ से आपको दोस्तों क्या करना है, ये टुकड़े आपको यहां से करना है। डबल मात्रा जहां पर आपको दिखाई देती है, टुकड़े दोस्तों आपको वहीं से आपको रखना है। ठीक, और भी जब की बात करूं मैं आपसे, उदाहरण बहुत सारे हैं। अगर यहाँ पर शुभ धन में ऐसी मानो चाहने वाली जो हो जाएगा, इनसे बात करूं आपसे, शब्दांत में ए और शब्दारंभ में छोटा ए मिलकर के बड़ा ए, मात्रा यहाँ पर डबल आएगी, और इसका मिलान जब यहां से करूंगा तो बनने वाला जो शब्द यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो आपका शुभेशी बन जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये शुभेशी आपका ये शब्द बन जाएगा। राइट, उसी प्रकार से यदि यहाँ पर मैं ये हित धन में ऐशना चाहने वाला, ऐशना बोलते हैं किसको, चाहने वाला, अगर शब्द रखा मैंने, तो ये देखो ए और ये छोटा ए मिलकर के क्या करेंगे, बड़ा ए बनाएंगे, मात्रा दो आ जाएंगी। इसका मिलान यहां से कर रहा हूं, तो बनने वाला जो शब्द जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका, वो हितेशना दोस्तों बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हितेशना बन जाएगा। यानी कि टुकड़े करने का तरीका भी बता रहा हूं मैं आपसे। डबल मात्रा जहां ये आप देख पा रहे होंगे, डबल मात्रा जो है टुकड़े अपने को वहीं से करना है। संधि नाम भी पूछता है, तो आपको इसमें वृद्धि संधि दोस्तों आपको बताना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं आपसे। ठीक है, देखो आगे। अब ये बात तो थी अपनी संधि विच्छेद से संधि पद की ओर। जैसा कि आपको पता है, मैं दो तरीके में बताता हूं हमेशा, क्लास के अंदर भी ऑफलाइन भी बताता हूं मैं ऐसे ही। तो आपको अब मैं संधि पद दिखाने वाला हूं, विच्छेद टुकड़े जो करने वो आपको दोस्तों करने कैसे दोस्तों, देखो आप। अगर शब्द रखा मैंने एक के एक,
ये यहां पर गंगेश्वरीय, लोकेशना, धनेश्वरीय, और मत्तैक्य। मत एकता। अब आपने डबल मात्रा देखी, डबल मात्रा, दो मात्रा देखी, देखते ही आपके दिमाग में हो गया कि संधि तो ये वृद्धि है। संधि तो कौन सी है? ये वृद्धि ही है। लेकिन टुकड़े कहां से करने हैं, ये भी तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है विद्यार्थियों। तो यहां से टुकड़े आपको करना है। जहां डबल मात्रा का योग आपको दिख रहा है, टुकड़े आपको यहीं से आपको रखना है। एक एक का संधि छेद करूं तो मैं यहां पर क्या आएगा, बोलो, एक प्लस में क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। शब्दांत में ए और ए से ये क्या बना, आई बना। गंगेश्वर की बात करूं तो क्या आएगा, गंगा, और धन में क्या आ जाएगा, ऐश्वर्य। अभी मैं आपको बता रहा था कि ऐश्वर्य के अंदर एक ऐसा रखना, आपको बड़ा रखना है आपको। लोकेशना की बात करूं तो ये लोक, धन में क्या आ जाएगा, ये ऐशना हो जाएगा। ऐशना का मतलब चाहत होता है। क्या होता है? चाहत होता है। धनेश्वर की बात करूं मैं तुमसे तो धन और प्लस में ये क्या बन जाएगा, ये ऐश्वर्य बन जाएगा। राइट। मतज्ञ की दोस्तों बात करूं तो बिल्कुल ये आपका मत है। और यहाँ पर एक के की बात करूं तो ये एक के में ए हमेशा बड़ा आएगा, क्योंकि ये चीज मैं आपको अभी पिछले जो शुरुआती जो अभी मैंने जो शुरुआत में जो वृद्धि संधि की शुरुआत जो की है वहीं पर मैंने लिखाया है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, देखो ये यहाँ पर लिखा मैंने, एक के बड़ा आएगा, ईश्वर कैसे आएगा, ये चीज मैं आपको दिखा चुका हूं दोस्तों। ठीक है, देखिए आपको अब ऐसे मतैक्यता की बात करूं तो यहाँ पर बिल्कुल मत में एकता तो आपको रखना ही है। ये हो गया मत, धन में एकता दोस्तों यहाँ पर हो गया। इसके अलावा यदि यहां पर यह शब्द रखा मैंने विश्वैक्य, यदि यहां पर शब्द रखा मैंने विश्वेकता, शब्द रखा मैंने महेश्वरीय। ठीक है, अगर ये दोस्तों शब्द आए यहां पर, अगर यहां पर शब्द अपन रखे कि, चलो देखते हैं आगे, तो यहां पर इनका संधि विच्छेद करेंगे। संधि यहां से, ये तो कंफर्म आप हो ही गया कि संधि यदि नाम पूछ रहे आपसे तो बिल्कुल किसका एग्जाम्पल है, ये वृद्धि संधि के उदाहरण है। विश्वैक्य की बात करूं संधि विच्छेद में तो क्या आएगा, ये आएगा विश्व, धन में क्या आएगा, ये एक के शब्द यहां पर आ जाएगा। विश्वैक्यता की बात करूं तो भी प्यारे विद्यार्थी क्या रहेगा, यहां पर ये विश्व, धन में क्या हो जाएगा, ये एकता हो जाएगा। महेश्वर की बात करूं तो बहुत ही शानदार शब्द है एग्जाम की दृष्टि से, जो बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये तो महाधन में क्या रखना आपको, इसका संधि विच्छेद आपको महाधन में ऐश्वर्य दोस्तों आपको रखना है। ठीक, ऐसे मान लो यहां पर मैं बात करूं आपसे, ये पुत्रेशना की बात करूं, टुकड़े यहां से आपको रखने। पुत्रेशना का संधि विच्छेद है, पुत्र धन में क्या हो जाएगा, ये आपका ऐशना दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां पर विचारक की बात करूं, विचारक के यहां पर शब्द रखा मैंने, इसका भी संधि विच्छेद में यहां से करूं तो क्या आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका विचार, धन में या प्लस में एक क्या हो जाएगा। तो डबल मात्रा का योग आपको देखना है, जहां डबल मात्रा का योग बैठ रहा है वहां पर क्या रहेगी, संधि। संधि नाम बोले तो वृद्धि संधि रहेगी दोस्तों। यहां पर स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा शब्द है, इसका नाम है स्वैच्छिक।
ये आ गया। तो इसका संधि विच्छेद भी दोस्तों आपको यहां से करना है, तो क्या बनेगा, धन में क्या रहेगा, ये ऐच्छिक दोस्तों यहां पर हो जाएगा ये। ठीक है, तो आराम से आप इसका स्क्रीनशॉट आपने लिया। चलते आगे दोस्तों, मैं आपसे बात करता हूं कि ठीक है, वृद्धि संधि का दूसरा जो नियम है कि यदि शब्दांत ए या आपके बाद में यदि ओ या औ आता है, उत्तर पद का प्रथम अक्षर ओ या औ होता है, तो ओ औ का केवल अपने को औ बनाना है, मात्रा इसकी दो आपको रखनी है, इसकी दो मात्रा आपको रखनी है। दूसरा नियम दोस्तों, बनने वाले शब्द बनेंगे वो किस प्रकार से और कैसे बनेंगे, देखिए यहां पर यदि यहां पर ये महाधन में औषध शब्द रखा जाए, तो विद्यार्थियों शब्दांत में आ आया, शब्दारंभ में ओ आ रहा है, द्वितीय पद का पहला अक्षर आ और औ मिलकर के औ बनाएंगे, मात्रा इसकी दो आएंगी, इसको मिलान यहां से करना है, तो बनने वाला जो शब्द रहेगा वो क्या रहेगा, वो आपका महौषध रहेगा। यानी कि डबल मात्रा यहां पर आई है, संधि नाम पूछ रहा है तो पता ही लग गया, संधि तो वृद्धि चल रही है लेकिन दो मात्रा आ रही है, तो पहली नजर में संधि नाम पूछे तो वृद्धि संधि आपको रखना है विद्यार्थियों। ठीक है, देखो आगे, यदि यहां पर ये मिलन और धन में औचित्य दोस्तों शब्द रखा जाए, तो यहां पर देखिए ये शब्दांत में आया, ये यहां पर शब्दारंभ औ आया की बार भी, और ए और औ मिलकर के औ बनाएंगे, मात्रा तो दो बनेंगी, यहां इसका मिलान मुझे करना है, इसका मिलान मुझे यहां पर करना है, तो मिलान करना है तो यहां पर बनने वाला शब्द क्या बनेगा बताओ, मिलनौचित्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मिलनौचित्य बन जाएगा ना, बिल्कुल यहीं से, यानी कि डबल मात्रा योग बैठा है तो संधि यहां पर वृद्धि। टुकड़े कैसे किए जाएंगे, टुकड़े कैसे करने हैं आपको, ये सारी चीजें मैं आपको जीरो लेवल से आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, और आगे बात करूं आपसे, देव और प्लस में औदार्य, यहां पर दोस्तों बात करूं मैं आपसे, तो देखिए यहां पर ए और वापिस औ मिल करके ये औ की मात्रा डबल बिल्कुल बनेगी, यहां इसको मिलान करना है तो बनने वाला जो शब्द जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा देवोदार्य बन जाएगा। क्या बनेगा, देवोदार्य। यहां पर ये डबल मात्रा इधर आई है दोस्तों, तो बिल्कुल ये यहां पर क्या रहेगा आपका, ये वृद्धि संधि रहेगा। इसके अलावा यदि यहां पर बात करूं मैं आपसे, जल और ये ओक शब्द रखा मैंने, ठीक, जल ओक, ओक पानी जो पीते हैं, ओक यहां पर, अब की बार भी देखो शब्दांत में ए है, शब्दारंभ में ओ आया, ए और ओ मिल करके के क्या बनाएंगे, ये औ बनाएंगे, मात्रा अपने को दो बतानी है, इसका मिलान यहां से करना है, तो बनने वाला जो शब्द जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका, जलोक बन जाएगा। टुकड़े सदैव आपको जहां डबल मात्रा आती है दोस्तों वहीं से टुकड़े आपको रखने हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करता हूं आपसे मैं। राइट, देखो आगे यहां पर अब जो मैंने बात की आपसे, वो बात की मैंने संधि पद विच्छेद से संधि पद की ओर। अब जो बात करने वाला हूं मैं आपसे, वो करने वाला हूं संधि पद से टुकड़े कैसे किए जाएंगे। आपको सीखना है और मैं आपको सिखा भी रहा हूं दोस्तों। ठीक, देखो यहां पर शब्द रखा मैंने प्रौद्योगिकी, रखा शब्द रखा मैंने यहां पर
महौषधि शब्द रखा मैंने भावोचित्य शब्द रखा मैंने जलोग जल से घिरी हुई आकृति शब्द रखा मैंने मंत्रोषधि ठीक है। अब देखिए इनके टुकड़े कैसे कर आप करने, ये तो आपको मालूम ही है कि संधि वृद्धि चल रही है, मात्रा डबल है, मतलब वृद्धि संधि चल रही है, बात तो कंफर्म आपको मालूम है दोस्तों। ठीक, अब बनने वाला जो संधि जो विच्छेद है वो आपको दोस्तों देखना है। प्रौद्योगिकी का टुकड़े यहां से करना आपको, डबल मात्रा जहां पर आएगी टुकड़े वहीं से दो शब्द निकलेंगे, वहीं से आपको पूर्व पद पहला पद प्रथम पद निकालना है, वहीं से आपको उत्तर पद बाद वाला पद अंतिम पद और दूसरा पद भी आपको निकालना है। प्रौद्योगिकी की बात करूं तो मैं यहाँ पर ये प्रय और धन में क्या रहेगा दोस्तों, ये यहाँ पर ये आपका औद्योगिक रहेगा साहब। उद्योग में एक प्रत्यय जोड़ने से औद्योगिक बन गया। महौषधि की बात करूं तो फिर यहां पर ये महा प्लस में क्या हो जाएगा, ये औषधि शब्द दोस्तों यहां पर ये हो जाएगा। भावचित्त की बात करूं तो ये भाव प्लस में क्या है, ये औचित्य शब्द यहां पर रखा मैंने, ये डबल मात्रा का योग यहां पर, तो यहां पर संधि नाम वृद्धि चल रही है। जलोग वह आकृति जो जल से घिरी है, तो यहां पर जल धन में ये क्या हो जाएगा, ओग हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे मंत्रोषधि की बात करूं तो ये बिल्कुल आपका मंत्र है, और ये यहां पर क्या हो जाएगा, ये औषधि दोस्तों यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो डबल मात्रा आपको दिख रही ना, डबल मात्रा दिखने के योग में दोस्तों संधि नाम बोले तो कौन सी, ये यहां पर वृद्धि संधि है। देखो आगे इसके अपवाद चलते हैं। अपवाद में दोस्तों बात करूं तो देखो यहां पर एक तो आता बिंबोस्ट, एक आता दंतोस्ट, एक आता है अधरोष्ट, एक आता है शुद्धोदन, और एक आता है शुकोदन। ये इनके अपवाद है। अपवाद क्यों बने, जब इनका संधि विच्छेद करेंगे। अपवाद वो कहलाता है जो नियम के अनुसार नहीं आते, जो नियम के विरुद्ध जाते हैं, उनको हम अपवाद बोलते हैं। ये मैं आपको कह रहा हूं कि अपवादों में कभी भी प्यारे विद्यार्थियों आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि संधि नाम या संधि कौन सी है, केवल अपवाद में आपसे ये पूछा जाएगा कि इसमें संधि विच्छेद क्या होगा, केवल संधि विच्छेद आपसे पूछा जाएगा। तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा वो देखिए, बिंबोस्ट का सही संधि विच्छेद आएगा बिंब, और ये ओस्ट बनी होट हो जाएगा। अब शब्दांत में ए और ओ मिलकर के औ बनना चाहिए, जैसा कि देखो आपके सामने नियम है, ए ओ मिलकर के यहां पर औ बनना चाहिए, लेकिन मात्रा तो सिंगल आई, तो इसका नहीं क्या आएगा, अपवाद हो गया। दंतोष्ठ की भी बात करूं मैं आपसे तो ये दंत और ये क्या हो गया, ये ओष्ठ यहां पर आया, वही यहां पर नियम के विरुद्ध काम हुआ, फिर यहां पर मात्रा सिंगल आ गई। ओके, अधरोष्ठ की बात करूं तो ये बिल्कुल अधर मानी नीचे वाला होठ होता है, ये ओष्ठ हो गया, नीचे वाला होठ। ए और ओ मिलकर के यहां पर औ बनाना चाहिए, लेकिन ओ ही बन रहा है, इस कारण दोस्तों क्या रहेगा, ये अपवाद है। शुद्धोदन जो आया है तो देखिए यहां पर ये शुद्ध और प्लस में ये ओधन आया, ओधन का मतलब होता है भोजन, क्या हो जाएगा, भोजन, जो भोजन शुद्ध है उसी क्या बोलेंगे, शुद्धोदन बोलेंगे। तो ये भी विद्यार्थियों आपको पता है कि यहां पर ये द और ओ मिलकर के आए, बट यहां पर ये ओ किस मात्रा है, यहां पर सुकोदन की भी यदि बात करूं मैं तो ये सुक प्लस में क्या रहेगा, ये ओदन आ गया,
तो यहाँ पर जो ओदन है सुखों का, ये क्या है, ये अनार उसका भोजन उसका कहलाता है, क्योंकि तोता को सुख मान तोता को प्रिय है, उसका भोजन अनार है, तो ये ओदन अनार आ गया। तो ऐसे आपको पहचानना है। ये तो इधर अपवाद इस नियम के, और ये दोस्तों उसके नियम के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। और वृद्धि संधि के जो दो नियम है वो दोनों के दोनों दोस्तों समाप्त हो गए। अब मैं अगली संधि जन संधि की बात करने वाला हूं आपसे मैं। ठीक है, चलो बात करते। मान लो अगर सवाल आपसे पूछ लेता कि बताओ महोपन्यासिक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहां से टुकड़े का रखेंगे ना आप, टुकड़े रखेंगे तो क्या होगा इसका आपको महाधन में क्या करना है, औपन्यासिक इसका संधि विच्छेद आपको रखना है। ठीक है, चलो बात करते हैं आपसे आगे। स्वर संधि के 3 भेद समाप्त है। चौथी जो संधि है इसका नाम है जन संधि। प्यारे विद्यार्थियों, जन संधि को हम संधियों की रानी भी कहते हैं, और यह भी सवाल कई बार पूछा जाता है कि बताओ किस संधि को उपसर्ग वाली संधि भी कहा जाता है। तो उपसर्ग वाली संधि की बात करूं तो किसकी रहेगी, ये उपसर्ग वाली संधि भी जन संधि रहेगी। देखो, संधि की रानी बात कहूं, संधियों की रानी, संधि की रानी यदि पूछे आपसे तो बिल्कुल आपको जन संधि बताना है। और यहां पर उपसर्ग वाली संधि, उपसर्ग वाली संधि आपसे पूछे तो भी प्यारे विद्यार्थी आपको ये जन संधि ही आपको बताना है, क्योंकि सबसे ज्यादा उपसर्ग दोस्तों इसी संधि के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको संधियों की रानी भी और सबसे ज्यादा उपसर्ग भी इसी में आते हैं। तो उपसर्ग वाली संधि कौन सी, जन संधि को कहा जाता है। देखिए जन संधि क्या होती है, 4 नंबर पर जन संधि। परिभाषा देखिए, शब्दांत ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद असमान के बाद असमान स्वर आए तो, असमान स्वर आए तो ई का य, उ का व तथा री का र बन जाता है, री का र बन जाता है। काम की बात है बिल्कुल, ये बात कई बार सवाल पूछा जाता है। कई बार सवाल ये पूछ लेता है आपसे कि बताओ किस संधि में री का ये री बनता है। ध्यान रहे दीर्घ संधि में, क्योंकि ये चलता किस में है, ये दीर्घ संधि में, और ये संस्कृत भाषा का नियम है। संस्कृत भाषा में छोटी री या बड़ी री से, यदि छोटी री बड़ी री का अगर मिलान करवाएंगे तो दोस्तों बड़ी री बन जाएगी। ये दीर्घ संधि में चलेगा। सवाल पूछेगा किस संधि में री का री बनता है, आपको दीर्घ बताना है। सवाल पूछेगा किस संधि में री का आपको अर बताना है, तो री का अर किसे बनता है, ये गुण संधि बनता है। री का अर किसे बनेगा, गुण संधि बनेगा। सवाल तुमसे पूछ लेगा कि संधि में री का यहाँ पर आर जो बनता है, तो ध्यान रहे ये किसे बनता है, ये वृद्धि संधि में बनता है। किसे बनता है, वृद्धि बनता है, क्योंकि अपने हिंदी में ये नहीं चलता, ये संस्कृत भाषा का नियम है और संस्कृत भाषा व्याकरण में ये चलेगा दोस्तों। उसके बाद में
सवाल तुमसे पूछे कि बताओ किस संधि में री का केवल र बनता है। अब आपके सामने मैं पढ़ा रहा हूं यण संधि, तो री का जो र है वो यण संधि के अंदर दोस्तों बनता है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, आप इनको उतारेंगे। आप जल्दी करो, अब एक बार आप। ठीक है, देखो काम की बात यहां पर है कि यदि शब्दांत में छोटी ई या बड़ी ई आ जाए और उसके बाद में कोई भी यदि यहां पर असमान स्वर रखा जाता है, तो प्यारे विद्यार्थी ये जो ई है, ये जो ई है, तो इस ई का यहां पर क्या बनेगा, इस ई का केवल यहां पर यह बनता है। यानी बात करूं मैं तुमसे, ई का क्या बन रहा है, यह बन रहा है। फिर दोस्तों बात करूं तुमसे मैं कि यदि शब्दांत में छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, उसके बाद में यदि कोई भी असमान स्वर आता है, कोई भी असमान स्वर आए, तो दोस्तों यहां पर इस छोटे ऊ और बड़ा ऊ का क्या बनेगा, ये छोटा ऊ और बड़ा ऊ का केवल अपने को वह बनाना है। यानी कि ये कहूं आपसे मैं कि ऊ का केवल यहां पर क्या बन रहा है, ये वह बन रहा है। ठीक है, फिर यहां पर बात करता हूं आपसे मैं कि यदि यहां पर छोटी री या बड़ी री के बाद में अगर कोई भी असमान स्वर आए, कोई भी यदि असमान स्वर यहां पर आए, तो इस री का केवल अपने को र बनाना है। यानी कि मैं ये बात कहूं कि यहां पर केवल री का क्या बनता है, सिर्फ र बनता है। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है विद्यार्थियों, और जरूर आपको ये परिभाषा उतारनी है, आपको सीखनी है कि किस संधि में ई का यह बनता है, ऊ का वह बनता है और री का केवल र बनता है। एकमात्र संधि यण संधि के अंदर बनता है। एग्जाम में आपने देखा होगा कई बार एग्जामिनर जो होता है वह परिभाषाओं से सवाल हमसे पूछ लेता है, तो विद्यार्थियों स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम एक एक नियम लेकर के उससे आने वाले तमाम जो एग्जाम्पल्स होंगे उनके ऊपर मैं विस्तार रूप से चर्चा करने वाला हूं। उतारो आप एक बार इसका। ठीक है दोस्तों, देखो नियम पहला कि ई का यह बनता है। कैसे बनता, देखो अगर पूर्व पद का अंतिम अक्षर छोटी ई या बड़ी ई की स्वर मात्रा वाला हुआ और यदि यहां पर उत्तर पद का पहला अक्षर अगर ए आ रहा है, ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों इस ई का क्या बनेगा, इनका ये बनेगा। अगर यहाँ पर पूर्व पद का अंतिम अक्षर छोटी ई या बड़ी ई की स्वर मात्रा वाला हो, उत्तर पद आ हो जो, तो आके तो यहाँ पर ई का क्या बनेगा, या बन जाएगा। यदि पूर्व पद का अंतिम अक्षर छोटी ई या बड़ी ई की स्वर मात्रा वाला हो और यदि उत्तर पद में छोटा ऊ आ जाए तो इसका क्या बनेगा, यू बन जाएगा। यदि पूर्व पद का अंतिम अक्षर छोटी ई या बड़ी ई की स्वर मात्रा वाला हुआ, उत्तर पद का पहला अक्षर यदि बड़ा ऊ आता है, तो ई का परिवर्तन अपने को इस बड़े यू के अंदर रखना आपको। ठीक ऐसे यदि यहाँ पर पूर्व पद का अंतिम अक्षर छोटी ई या बड़ी ई हो और उसके बाद में यदि यहाँ पर ये छोटा ए आ जाए, तो ई का परिवर्तन अपने को किस में रखना है, ए में रखना है। ठीक ऐसे यदि पूर्व पद का अंतिम अक्षर छोटी ई या बड़ी ई हो और यदि दोस्तों यहाँ पर ये इनके बाद में बड़ा ए आ जाए, तो अब की बार ई का जो परिवर्तन है वो किस में रखना है आपको, वो आपको यही में रखना है।
ऐसे ही विद्यार्थियों यदि छोटी ई या बड़ी ई के बाद में यदि यहाँ पर ओ आता है तो ई का परिवर्तन किस में हो जाएगा, इसका यो में हो जाएगा। और ऐसे ही विद्यार्थियों यदि छोटी ई या बड़ी ई के बाद में यदि उत्तर पद का पहला अक्षर औ आता है तो अब की बार छोटी ई और बड़ी ई का परिवर्तन किस में, यौ के अंदर हो जाएगा। ये बहुत ही आसान ऐसे ट्रिक के साथ में और ऐसे विस्तार रूप से और ऐसे विस्फोटक तरीके से आपने शायद हिंदी पहली बार आपने पढ़ी हो। संधि बिल्कुल आपके दिल और दिमाग में दोनों में दोस्तों ये बिल्कुल छा जाएगी आपको, ठीक है, क्योंकि आप अपने ऊपर विश्वास रखे, कॉन्फिडेंस दोस्तों आपको रखना है। जब तक आत्मविश्वास आपका खुद का नहीं होगा दुनिया की कोई ताकत आपको नौकरी नहीं लगा पाएगी। जिंदगी में बड़े बड़े सपने देखो लेकिन बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से दोस्तों आपको सपना आपको देखना है। और भी यहाँ पर अगर बात करें आपसे कि किस्मत की, किस्मत आपकी है, किस्मत आपको बदलनी है, किस्मत आप बदल सकते हो, ठीक है। क्या समेटेगा हमें वक्त का दरिया, क्या समेटेगा हमें वक्त का दरिया। हम किनारों पर चलने का हुनर भी जानते हैं, जिन हाथों में खींची है लकीरें टेढ़ी हम उन लकीरों पे चलने का हुनर भी जानते हैं, हुनर भी जानते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल किस्मत है जो आपको बदलनी है। ये बात बिल्कुल आपको समझ में आई कि इनका क्या रहेगा। अब इनसे बनने वाले तमाम जो शब्द होंगे वो आप जरूर देखेंगे। संधि मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल आसान शब्दों में। सवाल कैसा देखो, यदि यहां पर प्रतिधन में अक्षी को शब्द आया, ये बात मैंने आपसे जब उपसर्ग पढ़ाए उस समय भी मैंने चर्चा की थी, जरूर आप उपसर्ग वाला वीडियो आपने देखा होगा, ठीक है। कि जब ये प्रत्यक्ष वह भी मैंने पूछा कि इसमें उपसर्ग कौन सा है तो संधि कौन सी है, तो प्रति उपसर्ग, और यहाँ पर संधि की बात करें तो मैं जन संधि की आपसे बात कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये शब्दांत में क्या आ गया, ये शब्दांत में यहाँ पर ई की स्वर मात्रा, ये यहाँ पर ए आया, ई और ए का दोनों का मिलान विद्यार्थी आपको किस में रखना है, आपको य में रखना, आपको किस में रखना, आपको य में। और जो पूर्व पद का जो ये अंतिम अक्षर जो आया है इसको आपको आधा रखना है, किस में रखना, आपको आधा रखना है। और उत्तर पद का पहला अक्षर जो भी आए उसके स्थान पर जो भी स्वर आए, ऐसमान स्वर आएगा उसके स्थान पे आपको ये या यू ये यो आपको बढ़ाना है। बाकी पीछे का जो कहतु आपको रखना है। तो देखो जैसे ये लिखा मैंने प्र, इस ती को आधा तय बनाओ, इसी ये के ए के स्थान पर ये रखो और उसके पीछे वाला जो है वो क्या बन जाएगा, ये अक्ष आपको बन जाएगा। सिर्फ होता प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद पूछे तो प्रतिधन में आपको अक्ष ही बताना है, क्योंकि प्रत्यक्ष का मतलब होता है आंखों के सामने। यदि आपने अक्ष कर दिया तो गलत हो जाएगा। अक्ष कब आएगा, देखो यदि मान लो यहां पर शब्द होता अधि और यहां पर मैंने रखा ये अक्ष रखा मैंने, तो यहां पर ये 21 मात्रा और ये यहां पर ए आया, अभी मिलकर के वापस ए बन गए। इसको आधा रखना है ना, तो ये ए पूर्व पद का अंतिम अक्षर को रखा मैंने आधा, और उत्तर पद का पहला अक्षर मूलतः स्वर आया है, उस स्वर के स्थान पर आपने को जो भी ये या यू ये यही जो बन रहे हैं आपको रखना है, और बाकी रखना आपको जो का त्यों ये बन गया आपका अध्यक्ष। तो अध्यक्ष का संधि विच्छेद तुमसे पूछे तो अधिधन में अक्ष आपको बताना है, प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद आपसे पूछे तो प्रतिधन में क्या बनाएंगे, आपको अक्षी दोस्तों आपको बताना है। ठीक उसी प्रकार से यदि मान लो यहां पर ये प्रतिधन में ये ऊषा शब्द आया, अब यहां पर वही बात हो गई, ये ती आया में 21 मात्रा ऊ आया, छोटा ऊ आया है, तो छोटा ऊ यदि आया है तो आपको ये बनाना है, तो ये आपका छोटा यू बन गया आपका ये, ठीक है। इसको संधि पद में लेके जा रहा हूं मैं, संधि पद में लेके जाऊंगा तो प्र तो लिखना है जो का तुम, मैंने कहा कि पूर्व पद का अंतिम अक्षर को आधा बनाएंगे तो ती का आधा तय बन गया,
उत्तर पद का पहला अक्षर है, उत्तर पद का पहला अक्षर स्वर आया है, ऊ आया है, तो इस ऊ के स्थान पे यू आ गया, तो ऊ के स्थान पे आप केवल यू रख देंगे और बाकी पीछे का बच गया सा, ये रखो जो का तू, क्या बन गया, ये प्रतुषा बन गया। ठीक है, ऐसे आप समझ जाएंगे कि यदि यहां पर ये मैं अति धन में अधिक रख रहा हूं तो यहां पर अति उपसर्ग तो है, तो यहां पर ई और मिलकर के ए, और अब ये यहां पर ये बन गया। अभी मैंने आपको बताया है, तो यहां पर क्या बनेगा, बनने वाला शब्द बनेगा अत्यधिक। क्या बनेगा दोस्तों, अत्यधिक। दोस्तों यहां पर ये बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यदि यहां पर वी प्लस में ये आकरण शब्द रखा मैंने, उपसर्ग वाली संधि इसलिए तो कहते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रति, अधि, अति और वी जो आया है ये सब के सब क्या है दोस्तों, ये उपसर्ग है, इसलिए इसको उपसर्ग वाली संधि इसलिए कहा जाता है। अब यहाँ पर वी में ई आया, या में क्या गया, अब देखो आया है ना, तो आया है तो या बनेगा ना, तो बिल्कुल यहाँ पर ये या बनाओ। पूर्व पद का पहले यहाँ पर जो अंतिम अक्षर, तो अंतिम अक्षर केवल वीर बच गया, इसको आपको आधा रखो और ये आगे स्थान पे या रखा, बाकी पीछे का रखना है जो कि तो आपको, ये हो गया दोस्तों। ठीक उसी प्रकार से यदि यहां पर बात करूं मैं तुमसे, ये प्रतिधन में एक शब्द आ गया, तो प्रतिधन में एक जो आया है इसका टुकड़े की दोस्तों बात करूं आपसे, तो ई में इस ये आया है, तो इस ई के बाद ए आया है, तो छोटा एक में ये बनेगा आपका, तो यहां पर आपको ये लिखना है। बाकी जो काम मैं आपको बता रहा हूं ऐसे प्रतिधन में एक आपको ये बनाना है, बिल्कुल मेरे ख्याल से आप सीख गए होंगे। ठीक ऐसे दोस्तों यदि ये बात करूं आपसे, स्त्री धन में ये उचित शब्द आया, राइट है, ई और ये बिल्कुल ऊ बन करके ये छोटा यू बनाएंगे। अब बनने वाला शब्द बताओ क्या बनेगा, बनने वाला देखो स्त्रोचित बन जाएगा, तो ये यहाँ पर ये और इसको रखना आपको जोत की, तो दोस्तों आपको स्त्रोचित आपको रखना है, राइट। ठीक उसी प्रकार से यदि यहाँ पर मैं बात करूं आपसे, यदि धन में अपी रखा मैंने, तो अभी ये जो बातें जो चल रही है आपसे, ई और ए मिलकर के वापिस यहाँ पर या बनाएंगे, और बनने वाला जो शब्द इसको आधा बनाना है आपको, तो ये आधा और ये और इसको अपी आप लिख देंगे। इसको दूसरा लिखने का तरीका जो है आपने ये भी आपको दोस्तों देखा होगा, राइट। तो ये बात आपको समझ में आई है, तो गाइज इसको आप उतारेंगे, ठीक है, उतारिए। ओके, अब बात की हमने संधि विच्छेद से संधि पद की ओर। अब बात कर रहा हूं मैं आपसे संधि पद, तो मैं लिखने वाला हूं, विच्छेद आपको सोच रहा है कि इसका विच्छेद क्या बनेगा। दोस्तों देखो, राशंतरण बन गया, रव्युदय, अत्याचार, और यहां पर मैयाचरण, निदंत, और यहां पर पर्यावरण, और ये परिउत्सुक लिख दिया मैंने। काम की बात अब ये है कि आपको जरूर ये या यू ये यही दोस्तों आपको नजर आया होगा।
और जस्ट उसके आगे आधा अक्षर आधा वर्ण भी नजर आ रहा है आपको, तो संधि नाम बोले तो जड़ संधि का योग यहां पर बन रहा है। किसका बन रहा है? जड़ संधि का योग दोस्तों बन रहा है। टुकड़े भी आपको वहीं से रखने हैं जहां पर ये या यू ये यही जो आपको शब्द में दिख रहा है, जस्ट उसके आगे आधा वर्ण भी आपको नजर आ रहा होगा, तो वहां से आपको दो जो पद है, पूर्व पद और अंत है, उत्तर पद जो है वो दोस्तों आपको बाहर निकालना है। कैसे दोस्तों? देखो यहां पर बात करूं मैं आपसे, देखो राष्ट्रयंत्र के अंदर दोस्तों जो संधि विच्छेद होगा, तो राष्ट्रयंत्र का यहां पर करना आपको ये राशि धन में क्या हो जाएगा? अंतरण हो जाएगा। राशि धन में क्या हो जाएगा? अंतरण हो जाएगा। रविद्या की दोस्तों बात करूं तो ये जो छोटा, अब देखो तरीका, ये यहां पर ये आपको आधा अक्षर आपको दिख रहा है, ये जो आधा अक्षर आपको जो दिख रहा है ना, इस आधा अक्षर को अपने को छोटी ई या बड़ी ई की स्वर मात्रा में बदलना आपको बस। और जो ये या यू ये जो आए, इसको मूल स्वर के स्थान पे आए हैं, ये असमान स्वर में है, ये इनकी मात्रा उनको बाहर निकाल दो उत्तर पद में, बाकी रखो जो का तू। तो रै को जो का तू आया, वै में 21 स्वर मात्रा रवि देंगे बिल्कुल, यू में ऊ आया है, बाकी पीछे का जो का तू उदय बन जाएगा। अत्याचार में एल को जो का तू तय को छोटी या बड़ी 21 स्वर मात्रा देंगे तो ती देंगे, तो क्योंकि अति उपसर्ग होता है इसमें मात्रा छोटी आती है। या में आ छिपा हुआ है तो आ बाहर निकालो, चुका तू आपको लिखना है। मैया चरण में मही धरती होती है, या में आ आया दोस्तों, तो बिल्कुल ये रखा आपका मैंने आचरण रखा है। नदंत की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, तो नदी में तो दी आएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये अंत यहाँ पर हो जाएगा। पर्यावरण की बात करूं तो परी ध्यान रखना आपको, री इसकी छोटी आएगी, बड़ी री बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि इस ये के ऊपर ररा लगा हुआ है, हम इसको छोटी या बड़ी री में उतारेंगे, तो उतर गया बड़ी, छोटी या बड़ी 21 स्वर मात्रा में उतारा हमने, या के स्थान पे आ गया, बाकी पीछे का जो कि तो आवरण हो गया। परिउत्सक की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, तो यहाँ पर पैकेज री यू आया तो ऊ आया है, और बाकी इसको रखा हमने, ये उत्सक आपका दोस्तों बन गया। राइट। फिर दोस्तों बात करूं मैं आपसे यहां पर अग्न्याशय का संधि विच्छेद, मत्स्य का संधि विच्छेद क्या होगा? यहां पर बात करूं मैं आपसे, पर्यंक और एक पर्यंत आता है, पर्यंक माने पलंग, पर्यंत माने दोस्तों बात हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यदि बात करूं मैं, तो मैं यहां पर ये पर्यटक आ गया सब, ठीक है। अभ्यास, न्याय, वाणिचित्य, संधि विच्छेद क्या होगा? देखो इनके वही बात है कि आधा अक्षर यहां से टुकड़े, जहां पर आपको ये या यू आपको नजर आता है, टुकड़े अपने को वहीं से आपको रखने। तो अग्न्याशय का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? अग्नि, या में आ छिपा हुआ है तो बाहर निकालो, पीछे वाला झोंका तो लिखना आपको। मत्स्य में करेंगे तो क्या आएगा? मत्सी, यह के स्थान पर केवल अपने को ए आ जाएगा, ठीक। पर्यंक की बात करूं मैं आपसे, तो यह आएगा परिधन में अंक हो जाएगा। पर्यटक की बात करूं मैं आपसे, तो इसका संधि विच्छेद परि प्लस में ही अटक हो जाएगा। अभ्यास की दोस्तों बात करूं मैं तुमसे, तो अभिधन में क्या हो जाएगा? ये आपका आस हो जाएगा। न्याय की बात करूं मैं आपसे, तो निधन में क्या हो जाएगा? ये आय। और वाणिचित्त की बात करूं तो वाणी बड़ी है, और यहां पर ये औचित्य आपको रखना है। यदि यहां पर बात करूं मैं आपसे व्यंजन की, तो व्यंजन का सही संधि विच्छेद वी और प्लस में क्या हो जाएगा? ये
आपका अंजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका जन संधि का जो पहला जो नियम चल रहा था, मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूं आपसे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप एक बार। दोस्तों बिल्कुल आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया है। अब और भी कुछ इंपोर्टेंट जो है उनके ऊपर भी मैं बात आपसे रख लेता हूं। दोस्तों यहां पर जो सवाल जो बनते हैं, जैसे यहां पर बात करूं मैं तुमसे, ये गत्यवरोध है, ये अभ्यर्थी है, यहां पर ये न्यून शब्द आया। अब इनका भी संधि विच्छेद आपको पूछे तो क्या बताना है आपको? टुकड़े यहां से बार बार कह रहा हूं मैं आपसे, ये बात मैं आपको बार बार आपसे कह रहा हूं, ठीक है। व्यतिरेक टुकड़े कब कैसे करेंगे, देखो यहां पर गत्यवरोध में क्या आएगा, गति, यहां से इसको हमने छोटी किशोर मात्रा दी, प्लस में यह किस स्थान पर है, बाकी पीछे का जो कत्तों लिखना है आपको। अभ्यर्थी दोस्तों बात करूं मैं आपसे, तो अभी उपसर्ग आएगा, धन में अर्थी मूल शब्द है, और इस अर्थी का मतलब क्या हो जाएगा, इस अर्थी का मतलब होता है याचक। तो ध्यान रहे, कई बार शब्द शुद्धि में ये अर्थी शब्द भी आता है, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका शव यात्रा जो निकालते हैं, इस पे शव को लिटाकर जो ले जाते हैं दोस्तों, उसको अर्थी बोलते हैं। न्यून की बात करूं मैं आपसे, तो ये नी धन में क्या है, ये बिल्कुल आपका ऊन है, क्योंकि यू बड़ा है तो यहाँ पर ये ऊ बड़ा ही आएगा। व्यतिरेक की दोस्तों बात करूं आपसे, तो वी धन में क्या हो जाएगा, अतिरेक, ये हो जाएगा दोस्तों। तो आपको ये पहला नियम शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आज की कालांश में यही समाप्त करता हूं। यण संधि के जो 2 नियम और बच गए दोस्तों, वो अगले वीडियो में देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब तक आप यण संधि पूरी नहीं पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में यही समाप्त करता हूं। इसलिए सभी मित्रों को, सभी साथियों को, प्यारे विद्यार्थियों को जय हिंद और जय भारत दोस्तों।